हेलो नमस्कार, द होप थर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं अगस्त 2022 की। देखेंगे कि सभी ज़ोडिएक साइन के लिए अगस्त 2022 का महीना क्या सब लेके आ रहा है। सो ये जो है ये एक डिटेल रीडिंग है जहाँ हम आपके फाइनेंस के बारे में, आपकी वर्क लाइफ के बारे में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में डिटेल में कार्ड्स निकाल के जो है वो रीडिंग करेंगे। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, बट एज ये एक जनरल रीडिंग है इसलिए सारे मैसेजेस आपसे डेफिनेटली रेजोनेट नहीं होंगे। आपकी सिचुएशन, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जैसी भी चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप उन मैसेजेस को ले सकते हैं कि क्या मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं और क्या हो सकता है फ्यूचर में। थोड़ा सा अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग रीडिंग को देखिएगा। हर मैसेज, हर चैनलाइज जो मैसेज मैं दूंगी रीडिंग के टाइम में वो आपके लिए ही हो ये ज़रूरी नहीं है, ऑलराइट। बट गाइडेंस को फॉलो करके, अपनी ब्लेसिंग्स को देख करके आप डेफिनेटली इस वीक को, इस मंथ को बहुत ज़्यादा अच्छा अपने लिए जो है वो बना पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सो रीडिंग को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं रीडिंग। ऑलराइट, सो बारी है धनु राशि की यानी सेजिटेरियंस की। देखते हैं कि धनु राशि के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2022 का महीना। सो अगर आपका मून साइन या सन साइन सेजिटेरियस है, धनु है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, बट मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। लेट्स सी अगस्त 2022 धनु राशि की ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। प्लीज गाइड कीजिए गाइड्स। थैंक यू सो मच। Okay, we have first chakra and walk away. बॉटम एनर्जी है हीलर ऑफ द एजेस। सॉरी, आई डोंट नो मैंने इसे मैजिशियन कैसे पढ़ा। कुछ मैनिफेस्टेशंस भी चल रही है यहाँ पे। 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है धनु राशि। 35 आपकी एज हो सकती है, 36 आपकी एज हो सकती है, 38, 37, 27 आपकी एज हो सकती है। ऑलराइट, सो ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल एंड वॉकिंग अवे का कार्ड है, जो कि मुझे कह रहा है कि धनु राशि अगस्त के महीने में मे बी आप किसी कमिटमेंट को देने से डरें, या आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे तो आप वॉक अवे कर जाएं। ऐसी सिचुएशंस, ऐसी जर्नीज जो कि आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रही हैं आपकी लाइफ में, उनसे आप निकल सकते हो अगस्त के महीने में, उनसे आप जा सकते हो। कुछ लोग जो अपने कंफर्ट जोन में अभी तक बैठे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उन्हें डर लग रहा था या उनको लग रहा था कि नहीं वो ये रिस्क नहीं ले पाएंगे लाइफ में, उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे वो कुछ रिस्क लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। कुछ ऐसे डिसीजन लेने वाले हैं जहाँ वो खुद ही श्योर नहीं थे कि वो ये निभा पाएंगे या नहीं, लेकिन जब शायद आपने अकेलापन थोड़ा सा जिया तब आपको ये रियलाइजेशन हुए कि जहां आप बैठे हो वहां कंफर्ट तो है बट तरक्की नहीं है। तो आप कुछ ऐसे डिसीजन इस महीने ले सकते हो, या लेने वाले हो, या लेने का सोच सकते हो कि मुझे चेंज चाहिए अपने सिचुएशन में, मैं अपनी शर्तों पे अपनी तरीके से हमेशा चलता रहूं या चलती रहूं। वो चीज़ मुझे स्टेबिलिटी नहीं देगी, वो चीज़ मुझे कमिटमेंट नहीं देगा, वो चीज़ मुझे वो नहीं देगा जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, सो वो वाली सिचुएशन में मैं आपको देख पा रही हूँ। ये सिचुएशन आपकी पैसे को लेके हो सकती है कि अभी तक आप कहीं बाहर जॉब करने नहीं जाना चाहते थे, बट अब आप जाने का मन बनाए क्योंकि आपको लग रहा है कि पैसा अगर कमाना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी हो सकती है कि आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप अपनी शर्तों पे रिश्ता चाहते थे, बट जब सामने वाला आपकी लाइफ से चला गया तो आपको रियलाइजेशन हुआ कि उस जैसा पर्सन आपको नहीं मिल सकता और उसके लिए आपको कुछ चेंजेस अपने अंदर करने पड़ेंगे। आप अपने जैसे आप हो हमेशा वैसे ही चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, वो नहीं पॉसिबल। कुछ लोगों के लिए उल्टा भी हो सकता है, जैसे
आप बहुत कर रहे थे रिलेशनशिप में, लेकिन सामने से कुछ भी नहीं मिल रहा था, वो कमिटमेंट, वो स्टेबिलिटी आपने बहुत कोशिश की मिल जाए लेकिन नहीं मिली, तो अब आप जा रहे हो वहां से, अब आप निकल रहे हो उस सिचुएशन से कि भाई अगर नहीं है इस सिचुएशन में कोई होप तो अब निकल जाना अच्छा है। या कोई जॉब थी, वहां प्रमोशन का वेट कर रहे थे बट वहां पे प्रमोशन नहीं मिला बहुत लंबे समय से, पैसा नहीं मिल रहा था, तो अब आपने वहां से वॉक अवे कर लिया। ये वाली फीलिंग जो है वो आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। टैरो से देखते हैं, थोड़ी सी क्लियरिटी हमें मिलेगी कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं आपका वर्क प्लेस का एनर्जी क्या रहेगा। बिजनेस मैन है तो बिजनेस कैसा रहेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कुछ तो न्यू बिगनिंग करने के लिए निकल रहे हो घर से धनु राशि। सो यहाँ कोई नई जॉब आपको मिल रही है या कोई नया आइडिया आपको आया है, कोई नया क्रिएटिव वेंचर आप शुरू कर सकते हो, अपनी हॉबीज की तरफ बढ़ रहे हो। वही मैंने बोला आपको कि अभी तक आप सोच रहे थे नहीं नहीं पैसे नहीं है, नहीं नहीं यही ठीक है, 50,000 रुपए नौकरी में मिल रहे हैं वही काफी है, बट अब आप कुछ नया करने का सोच रहे हो क्योंकि अब आपको ये लगने लगा है कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, ये सही अच्छा तो लग रहा है, ये कंफर्टेबल तो है, बट इस कंफर्ट को तोड़ना पड़ेगा बिकॉज नीड जो है वो उससे ज्यादा है। ठीक है, सो कुछ लोग नई जॉब कर रहे हैं, कुछ लोगों को नया आइडिया आ रहा है, कुछ लोगों को प्रपोजल, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अगेन एस ऑफ पेंटिकल, वाव, 2 एसेस है यहाँ पे। डेफिनेटली कुछ नया करने जा रहे हो धनु राशि, ऑल द बेस्ट। और स्टेबिलिटी का कार्ड था हमारे पास, फर्स्ट चक्रा का कार्ड था। सो यस, कुछ माइंडफुल है यहाँ पे। ठीक है, कुछ माइंडफुल, पैसा कमाना, ऐसा कुछ दिख रहा है। किसी को कोई नई जॉब भी मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ सकती है। ठीक है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है वर्क प्लेस पे। 8 ऑफ कप्स, सी वॉक अवे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, पुरानी जॉब को छोड़ के कोई नई जॉब में जा रहा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि पुरानी जॉब फुलफिलमेंट नहीं दे रही थी, या कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी है कि आप ये 8 की 8 कप को भरा हुआ छोड़ के निकल रहे हो। ठीक है, क्योंकि कुछ नया मिल गया है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, प्लस सिचुएशंस भी चाहती हैं कि आप कुछ और करो। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय पक्ष का है, समय बदल रहा है। बिजनेस कर रहे हो शायद। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये आपका कोई सपना है धनु राशि, कोई सपना है जो कि आपने बहुत लंबे समय से देखा था बट आप उनको चूज नहीं कर पाए क्योंकि आप या तो ऐसे सिचुएशन में थे या ऐसे कमिटमेंट में बंधे हुए थे कि आप उसे नहीं ब्रेक कर सकते थे। बट अब वो कमिटमेंट आपके खत्म हो चुके हैं, अब वो समय खत्म हो चुका है, अब समय आपका है और आप डेफिनेटली अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ये कुछ क्रिएटिव वेंचर हो सकता है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। नौकरी तो कर ही रहे हो, साथ साथ बिजनेस करोगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। या कोई व्यक्ति पुरानी जॉब को छोड़ के एकदम नई जगह पे जाकर के उसने इंटरव्यू दिया था, उसका सिलेक्शन हो गया और अब वो नए काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, खूब मेहनत आपने की है इस चीज के लिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको परोस दी गई है लक की वजह से, ये ऐसी चीज है जिसे आप बहुत लंबे समय से चाह रहे थे, लेकिन ओवरऑल बढ़िया। चाहे वो सिचुएशन की डिमांड हो तो आपको एक बार लग सकता है कि कंफर्ट जोन छूट रहा है आपका, ठीक है, लेकिन जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है। जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, बढ़ रहे हो, वो बढ़िया है। नाउ लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ और फैमिली लाइफ में क्या सब होगा अगस्त 2022 में। लेट्स सी।
वाओ, द सन। फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, एट ऑफ swords, नाइन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, the fool, chariot, two of pentacle, page of pentacle। ठीक है, emperor, नाइन ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ wands। ठीक है, ऑल राइट। सो धनु राशि, मुझे तो लग रहा है अगस्त का महीना ही आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ना केवल आपकी वर्क प्लेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बल्कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज भी मुझे स्ट्रांग और अच्छी दिख रही है। रिलेशनशिप में अगर सेपरेशन में हो, गिल्ट है मन में किसी को लेकर के, कुछ गलत हुआ है, जस्टिस चाहते हो, किसी को मिस कर रहे हो, डेफिनेटली 100% रिकंसिलेशन के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ धनु राशि। बातचीत होगी उस पर्सन से। कौन शुरुआत करेगा बातचीत का? जो पर्सन ने ब्लॉक किया है, जिस पर्सन ने अपनी एनर्जीज वापस ले ली थी, वो इस रिश्ते में वापस आएगा। हो सकता है कि आपके पर्सन ने अगर आपसे दूरी बना ली थी तो वही आ जाए, और अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप चले जाओगे उनके पास, और एक न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में होगी, क्योंकि सन की एनर्जी है। हाँ, आसानी से नहीं होगी, हो सकता है पूरा महीना लग जाए, हो सकता है 15 अगस्त के बाद कुछ आगे बढ़े, बट लग रहा है कि रिकंसिलेशन के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी लव लाइफ जो है ग्रो करेगी, मैरिड हो या कमिटेड हो तो। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जैसे आपको रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट नहीं मिला, इसलिए अब आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना जो है वो सीख लिया, तो आप अगस्त में सेल्फ लव पे फोकस करोगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करोगे। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपके पर्सन को रियलाइजेशंस होंगे कि उन्होंने क्या खो दिया है, उन्होंने क्या गलत किया है। ये रियलाइजेशन कार्मिक है, बिकॉज यहाँ जस्टिस की एनर्जी है कि आप कहो कि सडनली रियलाइजेशन कैसे हो जाएंगे। सो वो कार्मिक चीजें हैं, आपको भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, अगर आपने कुछ गलत किया है तो, और उन्हें भी हो सकते हैं। और आप लोग जो है वो दोबारा से डिवाइनली मिलेंगे, बातचीत होगी, और एक दूसरे से जो अपने इमोशंस आप छुपा रहे हो इतने दिन से वो शेयर करोगे, और चीजें ट्रैक पे आएंगी। और कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, तो और ग्रो करेगा, बिकॉज यहाँ चैरियट का कार्ड है। ठीक है, फैमिली लाइफ मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही। हो सकता है आप अपनी फैमिली को कोई डिसीजन सुना दें अबाउट योर मैरिज, कि आपको इससे शादी करनी है और आपको ऐसा करना है। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज लाइफ में इश्यूज आए। मैरिज लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं कि दोनों पार्टनर अपने अपने बिजनेस या अपने अपने फाइनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, अपनी अपनी पर्सनल स्पेस को लेके पॉजिटिव हो रहे हैं। एक पार्टनर जो है वो फाइनेंसेस को लेके पॉजिटिव हो रहा है, दूसरा पार्टनर ईगो में है कि उसका फाइनेंसेस जो है वो इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं उसके इमोशंस को। इस तरह की कुछ लड़ाइयाँ, कुछ कंट्रोल इश्यूज आपके लाइफ में आ सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो। और अगर मैं और लोगों से आपकी बात देखूं कि फैमिली मेंबर्स, बाकी के फैमिली मेंबर्स से, तो वहाँ पे भी एक ईगो दिख रहा है, जैसे वो कुछ चाहते हैं आपसे, आप अपनी लाइफ से कुछ चाहते हो, आप कुछ कर रहे हो, वो कुछ करवाना चाह रहे हैं। तो या तो आप उनकी मान करके आप दुखी हो, या आप नहीं मान रहे हो तो वो दुखी हैं, वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो एक क्लियर कट डिसीजन भी बना लोगे आप धनु राशि, बिकॉज यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। और हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, क्योंकि यहाँ दो क्वीन है फैमिली लाइफ में। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी होगी यहाँ पे, लेकिन कुछ क्लियर कट डिसीजंस आप अपनी फैमिली मेंबर्स को सुनाने वाले हो, और ये मैरिज को लेके हो सकता है। ठीक है, यस,
ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं आपकी पर्सनल लाइफ के। सो प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी पॉजिटिव है, और लव लाइफ अगर कमिटेड हो या किसी से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, तब भी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। सेपरेशन में हो तब भी चीज़ें रिकन्सिलेशन में आती दिख रही है, बैलेंस में आती दिख रही है। फैमिली मेम्बर्स के साथ या मैरिड हो तब चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ी हुई दिख रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे धनु राशि। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि। ऑब्स्टिकल्स फॉर धनु राशि। चलिए, वैसे मैं एक ही कार्ड लेती हूँ, पर आपके लिए 2 कार्ड आ गए तो मैं दोनों ले लेती हूँ यहाँ पे। वी हैव शेयर द लव एंड कन्फ्रंट। और देखो दोनों ही सेम से मैसेज आए हैं। सो 3 नंबर, 18 नंबर या 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कुछ इमोशंस हैं आपके जो आप कहते नहीं हो धनु राशि। आपको वो लव, वो फीलिंग्स कहने की जरूरत है। वो जो आपका शैडो साइड है ना, जिसे आप छुपाते हो अपने सामने के चीज के पीछे, जो आपका एक चेहरा है जो आप दिखाते हो, एक है जो आप नहीं किसी को बताते हो, वो चीज आपके ऑब्स्टिकल्स हैं। ठीक है, वो चीज आपके ऑब्स्टिकल्स हैं बिकॉज लोग शायद आपसे, आपके रियल पर्सन से मिलना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें रियल नहीं लगते। और रियल क्यों नहीं लगते? क्योंकि आप शेयर ही नहीं करते हो अपने इमोशन, शेयर ही नहीं करते हो लव, शेयर ही नहीं करते हो अफेक्शन, शेयर ही नहीं करते हो अपना शैडो साइड की। आप नेगेटिव भी हो तो किन चीज़ों को लेके हो, आप प्यार भी करते हो तो कितना करते हो, आप क्या इमोशंस फील करते हो। तो वो एक आपका जो है वो ऑब्स्टिकल बन सकता है अगस्त में। इसलिए कोशिश करना अपना प्यार शेयर कर सको लोगों को जब भी मौका मिले, और सेलिब्रेट कर सको। दुनिया और जिंदगी बहुत छोटी है। अगर आप रह जाओगे तो आप लाइफ लॉन्ग इस गिल्ट में रह जाओगे कि मुझे कुछ कहना था और मैं नहीं कह पाया। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या है धनु राशि। अगस्त 2022 में आपकी ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी। वी हैव 8 ऑफ कप्स। ये जो आप मूव ऑन कर रहे हो ना, दिस इज योर ब्लेसिंग। बहुत ही क्लियर कट सा मैसेज है। ये जो कुछ भी चीज से आप मूव ऑन कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप खुद को चेंज कर रहे हो, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स आया था। यस, अगर स्पेशली जॉब में आप कहीं से निकल के कहीं शिफ्ट कर रहे हो ना, कुछ डिसीजन लिया है आपने इस एसिस पे, न्यू बिगनिंग कर रहे हो, कहीं से निकल रहे हो सिचुएशन से, ये ब्लेसिंग है आपकी। ये चीज आपको आगे फुलफिल नहीं करती है, डेस्टिनी है आपकी, और आपने सही डिसीजन ले लिया है, चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो। क्योंकि रीडिंग जनरल है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगी कि आपने सही टाइम पे डिसीजन लिया है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपने ये डिसीजन अब लिया है, आप सोच पहले से रहे हो, ठीक है, लेकिन ये डिसीजन आपने सही लिया है। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी धनु राशि की आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। धनु राशि अगस्त 2022 गाइडेंस। द फेथ, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी एक्चुअली। और बॉटम एनर्जी दिखाऊं, नॉट फॉर यू। जिन चीजों से आप निकल रहे हो ना धनु राशि, वो आपके लिए नहीं थी, और आप सही निकल रहे हो। अभी तक आप उनसे अटैच थे, अभी तक आप खुद को बदलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब आपको ये चीज समझ आ जाएगी अगस्त में कि आपके लिए बदलाव जरूरी है, वरना आपकी ग्रोथ ही नहीं है। तो जिन चीजों पे अभी तक आप फोकस कर रहे थे वो आपके लिए थी ही नहीं, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि बिलीव ऑन योर ओन कर्मा। ठीक है, फेथ का कार्ड आ रहा है, कर्मा का कार्ड आ रहा है, यहाँ भी जस्टिस आ रहा था। सो जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपको कभी कभी ये लग सकता है कि आप इतना कर रहे हो, फिर भगवान क्यों नहीं सुन रहा आपकी, ठीक है, चेंज क्यों नहीं हो रहा सिचुएशन में। तो लेकिन अब अगस्त में आप खुद चेंज लाओगे अपनी लाइफ में एक, और वही जो है वही चेंज है जो कि डिवाइन ला रहे हैं, बट आपके थ्रू ला रहे हैं।
ठीक है। और कुछ चीज़ों पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं लाइफ में, तो उन कंडीशंस को इवेल्युएट करके हमें उनको छोड़ देना चाहिए, और वही शायद आप कर रहे हो और सही कर रहे हो। उन चीज़ों को पकड़ के बैठे रहने से हम आगे नहीं बढ़ पाते, और शायद इसीलिए अब आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। रिलेशनशिप की बात करूं तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई देखो, जैसे आप सिचुएशन को नहीं बदल सकते वैसे आप लोगों को भी नहीं बदल सकते, आप बदल सकते हो खुद को। ठीक है। सो अगर आपको कोई रिलेशनशिप में रहना है तो आपको बदल के उसमें फिट होना पड़ेगा। अगर आप डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो तो आपको वहां से मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो किसी डिवाइन रीजन की वजह से हो रहा है। ठीक है। तो या तो आप चेंज को एक्सेप्ट कर लो कि भाई सामने वाले को तो आप नहीं बदलोगे, आपको तो खुद को बदलना है। ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं, खुद को नहीं बदला जा सकता है सिचुएशन में, मूव ऑन करो। लेकिन यहाँ द फेथ का कार्ड आ रहा है, तो मुझे अगर मैं रिलेशनशिप के लिए इस कार्ड को और आपको बताऊं तो कुछ रिलेशनशिप फेटेड होते हैं, कुछ रिलेशनशिप को बनाया इसलिए जाता है ताकि वो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके। सो आप में से काफी लोग ऐसे हो सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अभी तक आप नहीं चेंज होना चाह रहे थे कि नहीं मेरी शर्तों पे चले, मेरी शर्तों की चीजें हों, लेकिन अब आप चेंज होंगे। ये वही फेटेड रिलेशनशिप्स हैं जो कि आपको बदलने आते हैं, आप में इम्प्रूवमेंट लाने आते हैं। तो शायद अब आप उसके लिए रेडी हो गए हैं, इसीलिए आपका रिकंसिलेशन हो रहा है काफी लोगों का। ठीक है। अगर हम इसको आपकी प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली कुछ टेम्परेरी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई हैं जिन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया है। ठीक है। और आप शायद नहीं समझ पाए उस पर्टिकुलर टाइम पे कि वो क्यों आई थी, बट ये जो आपने उस सिचुएशन के साथ फाइट की है या उसे फाइट बैक दिया है, वो चीज आपने अच्छा किया है। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में अभी हैं अगस्त के महीने में, तो आप उन सिचुएशन पे सरेंडर कर दो, क्योंकि डिवाइन अपने आप कुछ ना कुछ उसका हल निकाल देंगे, क्योंकि ये सब कुछ डेस्टाइनली हो रहा है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं और आपके साथ हमेशा बुरा होता है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई फेथ जो है वो मिस्ट्री है, उसको आज तक कोई नहीं समझ पाया। कब कार्मिक लेसन्स मिलते हैं, कर्मा अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ठीक है। कोई चोर जो है वो जाकर के एंजॉय कर लेता है, और जिसके घर चोरी हुई है वो सडनली रोता है जबकि उसने मेहनत से कमाया। तो कर्मा के फल जो है वो कब मिलने हैं, वो डिवाइन टाइमिंग कब आना है, वो आपको और मुझको नहीं पता। यही जो चीज़ है उसी को किस्मत कहते हैं। तो इसको उस पर ही छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना भी बेकार है। बस एक्सेप्ट करो कि अगर कर्मा अच्छे हैं तो अच्छा ही होगा, वो चाहे कभी भी हो। ठीक है। इसलिए हमेशा अच्छा करते रहना चाहिए। इसीलिए ये है कि वरना तो ये होता है कि ठीक है अब मैंने बुरा किया, अब मेरे साथ 4 दिन बुरा हो जाएगा, फिर मैं अच्छा कर दूंगा, फिर मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, ये साइकिल ऐसे नहीं चलता। सो इसीलिए जो है वो आप बिलीव करोगे कर्मा पे तो आपको उसको जानने का और देखने का मौका मिलेगा। और अगर आपको हमेशा ये लगेगा कि अच्छा हूं मैं लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है। तो माइंडफुल रहिए, और जिन चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता उनसे सरेंडर कर दीजिए, उनसे निकल जाइए, वही आपकी भलाई है, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए नहीं है, नॉट फॉर यू। और हमेशा अपने कर्मों पे बिलीव रखिए, तो जो आपका है वो आपसे कभी कहीं नहीं जाएगा। और इस रीडिंग में दिख रहा है जैसे कुछ चीज़ें आपके लिए हैं, उनके लिए आपको चेंज होना पड़ेगा, उनको अपने पास रखने के लिए आपको बदलना पड़ेगा, बिकॉज वो आपको बदलने के लिए ही आई हैं। और कुछ चीज़ों पे आप ज़बरदस्ती फोकस कर रहे हो, ज़बरदस्ती अपने इमोशंस दे रहे हो, वो चीज़ें आपकी नहीं हैं। ठीक है। उनके लिए आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ें बर्बाद की हैं और आगे भी कर सकते हो, तो उनको अभी छोड़ दो। ऑल राइट, दिस इज ऑल फॉर यू। अगेन यहाँ 17 और 8 नंबर है, ये भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो 8 नंबर शनि का नंबर होता है, शनि देव भी कर्मों का फल देते हैं। यहाँ इज समथिंग अबाउट कर्मा, धनु राशि। सो अपने कर्मा अच्छे रखना अगस्त के महीने में, ताकि आगे भी फ्रूटफुलनेस जो है वो आपको मिलती रहे।
ऑल राइट, दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।